आज पता है आप सबके लिए मैं कौन सी कहानी लेकर आई हूं? हैमिश, एक पहाड़ी गाय। हाँ, पहाड़ी गाय की कहानी। अम्मू एंड यू चैनल पर, जहां मैं हूं अम्मू और आप लोगों के लिए तरह तरह की कहानियां सुनाने को तत्पर रहती हूँ। तो आइए आज सुनाती हूँ कहानी हैमिश की। अब हैमिश एक पहाड़ी गाय थी, बहुत ही प्यारी गाय। बड़े बड़े सींग और सुंदर रिष्ट पुष्ट। हैमिश को टॉफीज, चॉकलेट्स खाने का बहुत शौक था और उसके ढेर सारे दोस्त भी थे। हैमिश के बाल ऐसे ऐसे लंबे लंबे झबरे बाल थे, आंखों पर भी गिरते थे। क्यों? क्योंकि हैमिश को बाल कटवाना पसंद नहीं था। कभी भी वो बाल नहीं कटवाता था और इसकी वजह से हैमिश के पास से बदबू आती थी। क्यों आती थी भला? क्योंकि इतने बालों वाली गाय, नहाना नहीं और ऊपर से चॉकलेट टॉफी खाना, तो उसके पूरे बदन पर तरह तरह के कीड़े मकोड़े बस गए थे। वे सब बालों में छुप जाते और वहां पे मजे से चिपकी हुई टॉफियां, चॉकलेट के टुकड़े जो होते, आराम से दावत उड़ाते। हैमिश को इसकी कोई परवाह नहीं थी। लेकिन हैमिश के जो इतने सारे दोस्त थे, बिल्ली, खरगोश, सभी को इस बात से बड़ी परेशानी थी। सब लोग हैमिश को बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसके पास जाते ही हैमिश, तुम जरा नहा लो ना। नहाता भी नहीं था, बाल भी नहीं काटता था। अब धीरे धीरे ये परेशानी सबकी बढ़ती गई। सब लोग तो अपने अपने बाल बहुत सुंदर से कंघी करते, झाड़ते। खरगोश भी झाड़ता, बिल्ली भी झाड़ती, लोमड़ी भी झाड़ती और सुंदर सुंदर चिकने बाल फैलाते, नहाते धोते। और हैमिश कुछ नहीं करता, वैसे ही गंद सड़ंद सा बना बैठा रहता, सब आंखों पर बाल लेकर चॉकलेट खाता रहता। अब एक दिन उसके सब दोस्तों ने आपस में सलाह की कि भाई ऐसे तो नहीं चलेगा, हम लोगों को भी बड़ी परेशानी है और हमसे ज्यादा ये तो हैमिश के बदन में इतने कीड़े मकोड़े बैठ रहे हैं, उसको परेशानी हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी, हम सबको कुछ करना चाहिए। तो सब ने मिलकर एक योजना बनाई और हैमिश से कहा, हैमिश चलो हम लोग जरा सा शहर घूम के आते हैं। शहर? क्यों? शहर में क्या है भाई? अरे शहर में हम सब तुमको एक बड़ी सुंदर जगह लेकर जाएंगे, जहां पर तुम बहुत ही सारे जानवरों को अपने बाल कटाते देखोगे, नेल पॉलिश लगाते देखोगे, सुंदर सुंदर तरह के हेयर स्टाइल करते देखोगे और उन सबको देखकर तुम्हारा भी मन हो जाएगा कि तुम भी अपने बाल कटा के कुछ स्टाइल बन कर लो, स्टाइलिश हैमिश बन जाओ। हमें बाल नहीं कटाना, मैं ना नहाऊंगा ना मैं बाल कटाऊंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी। सुन लिया तुम सबने, मैं नहीं करूंगी। गुस्से में तो हैमिश का चेहरा देखने लायक था। वो भूल ही जाता था कि वो गाय है, मैं नहीं कराऊंगा भी बोल देता था। गुस्से का यह आलम था। सब ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, हम सब तुम्हारे दोस्त हैं, अगर हमारी बात सुनकर तुम एक बार हमारे साथ चलो, देख लो, नहीं पसंद आए तो कुछ मत करना, और इसके बदले में तुम्हें अगर हम सब एक बहुत बड़ा सरप्राइज दे दें, उपहार दे दें। हैमिश के कान खड़े हो गए। उपहार? सरप्राइज? हाँ, अगर हम सब मिलकर तुम्हें ढेर सारी टॉफियां और चॉकलेट्स दे दे तो तब जाओगी तुम? अब तो लालच न रुका। ठीक है, मैं चलकर देखने को तैयार हूं। दूसरे ही दिन खुशी खुशी सारे उसके मित्र उसको लेकर चल पड़े। अब वहां पहुंचे तो देखा
सैलून लिखा है। सैलून में अंदर जब गए तो देखा, बाप रे, हैमिश की तो आंखें ही चुंधिया गई। कितनी सुंदर जगह थी। कहीं पर ताक पर सब किताबें रखी हैं, तो कोई बैठे बैठे किताब पढ़ रहा है, तो कोई बैठे बैठे बालों में सब पता नहीं कैसी कैसी चीजें लगा के बैठा है। तो उसके मित्रों ने कहा, ये कलर्स हैं, बाल इसके घुघराले हो जाएंगे। कोई नहा धोकर अपने बालों को सुखा रहा है, और कोई परफ्यूम लगा रहा है। हैमिश ने तो ऐसा कभी नहीं देखा था। उसको तो बड़ा मजा आ रहा था। उसने देखा, अरे यहाँ तो कितने रंग की भेड़ें हैं। नीली भेड़ है, गुलाबी भेड़ है, खरगोश है, और जो नाई है वो खुद भी भेड़ है। हाँ, और कितने मजे से काट रहा है, एप्रन पहने हुए है और वो बाल काट रहा है। हैमिश की बारी आई। उसके पहले तो हैमिश ने क्या क्या कर डाला। व्हील चेयर था वहां पर, व्हील चेयर पे बैठकर हैमिश घूम गई। हाँ, कितना मजा आया, मजा आया। परफ्यूम उठाया और अपने मित्र के चेहरे पर स्प्रे कर दिया। इसी समय नाई महाराज ने बुलाया उसको, आ जाओ भाई हैमिश, तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, जरा देखते हैं कि अब हम तुम्हारे साथ क्या करें। हैमिश पहुंची भाई और जाकर कुर्सी पर बैठी। बैठ जाओ, घबराने की कोई बात नहीं है। बताओ, तुम्हारे बालों की क्या स्टाइल बना दूं? मुझे बाल वाल कटवाना अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत डर लगता है। कोई बात नहीं, मुझे कोशिश करने दो, शुरू करने दो, और अगर तुम्हें कुछ भी तकलीफ हो तुम तुरंत मुझे रोक देना। हैमिश को लगा, इतने लोग जब करा रहे हैं तो हम भी जरा कोशिश करके देख लें, आजमा लेते हैं। उसने कहा, ठीक है, करो। और देखते ही देखते हैमिश के बाल कट कट के जमीन पर गिरने लगे गुच्छों में, और इतने बाल इकट्ठे हो गए। और उसके अंदर जिन लोगों ने घर बना के रखा था, कीड़े मकोड़ों ने, उई, ये कहाँ, हमको कहाँ फेंका जा रहा है, ऐसा कहते हुए सब भाग गए। और जब बाल की कटाई हो गई तब हैमिश को नाई ने शीशा दिखाया। हैमिश, जरा देख के बताओ तुम्हें अपने बाल कैसे लग रहे हैं? अरे, ये मैं हूं क्या? हाँ, देखो तुम कितनी सुंदर लग रही हो। हैमिश बहुत खुश हो गई। उसके सारे बाल वाल झड़ गए और उसके बालों को धोकर, हैमिश को धोकर पूरी सफाई की गई थी। हैमिश चमकती हुई खुशबूदार हैमिश बन गई। जब खड़ी हुई उसने कहा, धन्यवाद नाई जी, आपने तो बहुत अच्छे बाल मेरे काटे। हाँ, और ये देखो, तुमको उपहार देने के लिए मैंने कितने सारे टॉफीज रखे हैं, बोल के नाई महाराज ने उसको इतने टॉफी का ढेर दे दिया। आंखें तो चमक उठी हैमिश की, लेकिन तभी सोचा, अरे इन टॉफीज को अब मैं कहाँ रखूं? पहले तो मैं अपने बालों के अंदर सबको रख लेती थी, अब क्या होगा? उसके चेहरे के भाव को देखकर उसके मित्रों ने पूछा, हैमिश क्या हुआ? अरे इनको कहाँ रखूं मैं? सरप्राइज! और देखा एक सुंदर सा बैग उसके मित्रों ने उसके लिए तैयार रखा और कहा, ये है तुम्हारे टॉफी का बैग, झोला, रख लो और तुम्हारे बाल भी नहीं गंदे होंगे। हैमिश महा खुश। उसने सबको धन्यवाद दिया और कहा, अपनी गलती का मुझे पता चल गया, अब मैं हमेशा नियमित रूप से नहाऊंगी और बाल बढ़ने पे कटवा भी लूंगी। ठीक है, इतनी मेहनत के लिए, इतने प्यार के लिए आप सबकी मैं आभारी हूँ। नाई महाराज को भी धन्यवाद करके पूरी मित्र मंडली हैमिश के साथ अपने घर वापस चली गई। और यही कहानी खत्म हो गई। कैसी लगी कहानी बच्चों? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। आप लोग नहाने से नहीं डरते ना? बाल कटवाने से भी नहीं कतराते ना? मत करना भाई, सफाई से रहना और अम्मू का फिर से आने का इंतजार करना। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और अम्मू कहती है टाटा।